आज भारतीय नौसेना की ताकत और कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ तीन युद्धपोतों को देश को समर्पित किया है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज नेवी डॉकयार्ड पर पहुंचे और तीनों वॉरशिप को कमीशन किया। इन तीनों का भारतीय नौसेना में शामिल होना देश की समुद्री सुरक्षा और रक्षा निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत में बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने जब से एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना लिया, तब से लोग ये कहने लगे कि हाँ, नाउ इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज, अ कंट्री दैट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन वॉरशिप्स। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे। कोई सामने से कोई मिसाइल आए शिप की ओर, या कोई जहाज आए, कोई हेलीकॉप्टर आए, कोई ड्रोन आए, उसको मार गिराने की क्षमता इस जहाज में है। मैं बात कर रहा हूं आईएनएस सूरत की। तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। इट्स अ वेरी बिग। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। यहां पे आईएनएस सूरत, ये फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसका नाम है आईएनएस सूरत, और ये 4th एंड फाइनल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास। और जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं, वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं। यहां पे ये अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मेड इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हुआ है ये। और जय हिंद दोस्तों, आज का दिन बुधवार के दिन भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही अहम है, खास है। इस वजह से है क्योंकि एक ही दिन में तीनों युद्धपोत जहाज भारतीय नौसेना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया है, जो कि भारत के नौसेना को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के साथ साथ मजबूती दी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के नौसेना की ताकत से बढ़ाएगा, उतना ही नहीं। ये जो जहाज़ है इसमें एक सबमरीन है और 2 जहाज है, उसमें एक डिस्ट्रॉयर भी है जिसका नाम है आईएनएस सूरत और आईएनएस वागशीर और आईएनएस नीलगिरी, जो कि दुश्मन के कमर तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है और भारतीय नौसेना को दुश्मन के साथ लड़ने में और भी मजबूती दी है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान मीडिया और चाइना भी बिल्कुल घबराए हुए हैं। क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया? दोस्तों, आज भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वागशीर ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे। तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। ये सरकार की खासियत है। मैंने एक बात देखी है, कोई हो हल्ला नहीं, अचानक कुछ बड़ी चीज हो जाती है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब मैं आपको बताता हूं इन शिप्स के बारे में कि क्या क्या शिप्स हैं, इनकी क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या सलाहियतें हैं, और ये क्यों इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे नोट्स हैं दोस्तों यहां पे। अब यहां पे ये अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मेड इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हुआ है ये। और यहां पे आईएनएस सूरत, ये फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसका नाम है आईएनएस सूरत, और ये 4th एंड फाइनल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास।
ये स्टेल्थ है, डिस्ट्रॉयर क्लास, फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये 7,400 टन का है। ये देखिए 7,400 टन की इसकी डिस्प्लेसमेंट है। लेंथ इसकी 164 मीटर है। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स लाइक सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स एंड टॉर्पीडोज से लैस है बिल्कुल। यानी कि ये सरफेस टू एयर, कोई सामने से कोई मिसाइल आए शिप की ओर, या कोई जहाज आए, कोई हेलीकॉप्टर आए, कोई ड्रोन आए, उसको मार गिराने की क्षमता इस जहाज में है। मैं बात कर रहा हूं INS सूरत की। इसके अलावा दोस्तों एंटी शिप मिसाइल, कोई सामने से कोई शिप आ रहा हो उसको मार गिराने की, और टॉर्पीडोज यानी कि पानी के अंदर जो मिसाइल जाती हैं, टॉर्पीडोज कहते हैं। इट्स लाइक अ मिसाइल ओनली, आई एम यूजिंग अ जेनरिक टर्म मिसाइल हियर फॉर टॉर्पीडोज। ये जाते हैं, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एम्यूनिशन अंडर वाटर। ये जाके आप इससे सबमरीन को मार सकते हैं, आप इससे किसी जहाज को, डिस्ट्रॉयर हो, किसी को भी आप बर्बाद कर सकते हैं। ये उससे लैस है। 30 नॉट से ज्यादा इसकी स्पीड है, यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप जमीनी रफ्तार देखें, ये चलती पानी में है, लेकिन कोई कार को अगर आप 56 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ाते हैं, उतना ये पानी में दौड़ता है। अब ये देखिए, आप सोचेंगे साहब 56 किलोमीटर क्या ही स्पीड होती है, लेकिन भाई साहब आपकी गाड़ी 1.5 टन की है, मेरी गाड़ी 1.5 टन की होगी। ये 7,400 टन का पूरा एक कई हाथियों का ये वजन है। ये हम लोग हॉर्स पावर बात करते हैं, इसमें एलिफेंट पावर की बात करना वो भी काफी नहीं पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए 7,400 टन्स गोइंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख लीजिए क्या स्पीड होगी और क्या इसकी काबिलियत होगी इस जहाज की। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर है, चेतक है, ALH है, सी किंग है, MH-60 रोमियो, सी हॉक। एक्चुअली ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सारे के सारे इसमें लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। 75% इसमें लोकल इसमें कंपोनेंट्स जो हैं इंडिजिनस, जो इसके अंदर सामान लगा हुआ है, 75% वो मेड इन इंडिया है, 25% फिर इंपोर्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक जमाने में दोस्तों हम लोग ना बनाते कम थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे। हम लोग कहते थे यहाँ पे 10% या पेंट पूंट कर देंगे, थोड़ा नटबोल्ड। आज की तारीख में 75% भारत के अंदर बन रहा है। दिस इज अ ह्यूज चेंज। एक पूरा शिप बिल्डिंग का इकोसिस्टम भारत में चेंज हो गया। इसके अलावा AI एनेबल्ड है। ये 2019 में इसका कील को लेकर आ गया था, 7 नवंबर 2019। ये आप ये लगा लीजिए कि लेस देन 5 years द शिप इज रेडी। इसको लॉन्च करा था, लॉन्च तो इसको 2022 में ही कर दिया था, लेकिन ट्रायल इसकी हुई थी, अब इंडक्ट हो गया आज ये। अब आप लगा लो, इसका कील ले हुआ था 19 में, 22 में लॉन्च कर दिया। उसके बाद इन्होंने 2 साल, 2.25 साल इसकी ट्रायल्स करी, सब कुछ ट्रायल्स, ये चलता कैसे है, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, और सब कुछ कंप्लीट करके आज प्रधानमंत्री जी ने इसको कमीशन कर दिया। राइट। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं INS नीलगिरी। INS नीलगिरी ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 6,670 टन। और दोस्तों ये जो तीनों जहाज सबमरीन के साथ भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं, ये स्वदेशी है। मुंबई के एक कंपनी ने भारत में बनाया है, मेक इन इंडिया तहत बनाया गया है। और ऐसे ही और भी 60 जहाज बनाया जा रहा है भारत के अंदर, जो कि स्वदेशी है। और इसके साथ साथ जिस तरह इन तीनों जहाज के अंदर AI टेक्नोलॉजी किया गया है, AI टेक्नोलॉजी के लेस है, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके वजह से दुश्मन घबराया हुआ है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तो अब से कांपने लगा है, हालत बुरी हो गया होगा पाकिस्तान को इस तरह देखते हुए। और पाकिस्तान मीडिया बैकअप भी कह रहा है कि भारत क्यों इतना ज़्यादा जहाज और सबमरीन, मतलब भारत तो हर दिन नए टेक्नोलॉजी अपने रक्षा क्षेत्रों को मजबूती देने के लिए शामिल कर रहा है।